अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स में तैयब एजाज़ हूँ। इस वक्त एक टॉपिक हर ज़बान ज़द-ए-आम है कि क्या खुदा न खास्ता मुल्क वाकई डिफ़ॉल्ट कर चुका है या करने वाला है, और अगर कर जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा, और क्या वाकई मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या नहीं। ये बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारी जगहों पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत डिस्कशन भी हो रही है, डिबेट भी हो रही है। तो हमने सोचा कि आज इसके बारे में कुछ टेक्निकल व्यूज़ विद लॉजिकल आर्गुमेंट्स, थोड़ी बहुत साइंस भी पढ़ा दी जाए, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की जो साइंस है वो ज़रा पढ़ा दी जाए और समझा दी जाए। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट और बाय होल्डिंग द एमफिल डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी विद द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो थोड़ी बहुत नॉलेज इस चीज़ की मुझे ज़रूर है। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो भी हमारी बात हो वो टेक्निकल हो, लॉजिकल हो, बेस्ड ऑन थ्योरी हो, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस हो, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स हो, और इधर-उधर की बात ना की जाए। क्योंकि हमारे मुल्क का कलमिया ये भी है कि इस वक्त डिफ़ॉल्ट के बारे में बहुत सारे वो लोग भी बातें कर रहे हैं जिनको डिफ़ॉल्ट की अलिफ, बे, पे, बी नहीं पता। उनकी नॉलेज, फ़ील्ड ऑफ नॉलेज ही कुछ और है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ट्रेंड चलता है तो फिर हमारे मुल्क का इल्मिया ये है कि हर बंदे को सिवाय अपने प्रोफ़ेशन के बाकी तमाम प्रोफ़ेशंस के तमाम तर काम आते हैं, लेकिन अपने प्रोफ़ेशंस में कभी भी वो 100% बहुत सारे लोग जो है एबिलिटी नहीं रखते होते। इस वजह से तो हमारे मुल्क का आज ये हाल है कि हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना पड़ रहा है। आज मैं सोशल मीडिया पे सुबह एक ख़बर सुन रहा था जिसमें एक ज़माना था कि जब पाकिस्तान और चाइना ने हमसे हेल्प मांगी थी, जर्मनी ने हमसे हेल्प मांगी थी, हमने उनको हेल्प भी दी, इमदाद भी दी। और आज देखें कि आज इस वक्त जो डिफ़ॉल्ट के इस वक्त जो हालात हैं, मुल्क की जो हालात हैं, जो पैसा पड़ा हुआ है वो अपना तो है भी नहीं, वो चीन का है। करंट अगर स्टैटिस्टिक्स बताऊँ, अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त कुछ थ्योरीज़ के अकॉर्डिंगली $6.75 बिलियन, या और कुछ थ्योरीज़ के अकॉर्डिंगली $6.9 बिलियन के रिज़र्व्स हमारे पास बचे हैं। $4 बिलियन तो बीच में से है ही चाइना का। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक आपकी जो एक बॉटम लाइन होती है कि आपके पास जो भी 3 महीने के रिज़र्व पड़े हों, अगर आपकी मुल्क की जो इंपोर्ट्स हैं वो $5 बिलियन की हैं, तो एटलीस्ट आपके रिज़र्व में $15 बिलियन मौजूद हो, ताकि आप डिफ़ॉल्ट पे ना जाएँ। और जैसे ही $15 बिलियन से अगर आप नीचे जाते हैं तो आप एक रेड लाइन से ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं, और इस वक्त आप रेड लाइन से ऑटोमेटिकली नीचे हैं ही। टेक्निकली आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अब डिफ़ॉल्ट होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या आता है, इसको बड़े आराम से समझते हैं, बड़े टेक्निकली समझते हैं। डिफ़ॉल्ट है ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैं, मैं हूँ, इसको पर्सनल लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं, देन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। आपका घर है, एक घर में आप रहते हैं और आपने बैंक से लोन लिया हुआ है। डेफ़िनेटली जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो कोई ना कोई चीज़ जमा करा के लोन लेते हैं। लेट अस सपोज़ आपके पास गाड़ी है, गाड़ी के कागज़ जमा करा दिए, घर के कागज़ जमा करा दिए, कोई ना कोई एसेट जो है वो जमा करा दिया। और एक टाइम आता है कि आप उस लोन को वापस करने से कासिर होते हैं। ना सिर्फ लोन को वापस करने से कासिर होते हैं, बल्कि आपका जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर, आप वो इंटरेस्ट देने से भी कासिर होते हैं। और एक टाइम आता है कि बैंक आफ्टर पर्टिकुलर वार्निंग्स आपको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देता है। जब आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर होते हैं तो डेफ़िनेटली किसी कोर्ट के पास जाते हैं, आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं, और वहाँ पे फ़ैसला होता है कि चलो, आप कहते हैं भाई मेरे पास तो पैसे हैं नहीं बचने देने के लिए, बैंक कहता है मुझे तो मेरे पैसे वापस दो, या कोई जिसका भी आपने कर्ज़ा देना होता है। तो कोर्ट ये डिसाइड करता है चलो ठीक है भाई, आप पैसे तो दे नहीं सकते, आपके जो एसेट्स हैं उसको फोर्सफुली लिक्विफाई किया जाए, जो कुछ आपके पास है, घर है, जो बाकी चीज़ें हैं, उसको लिक्विफाई किया जाए, और उसको जो हार्ड कैश आता है वो हार्ड कैश लेके सीधा आपके जितने भी क्रेडिट्स हैं उनको वापस कर दिया जाए। ये तो एग्जांपल होगी आपके घर की, एक इंडिविजुअल की। अब अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो क्या हो सकता है? डेफ़िनेटली जब मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो वो 3-4 चीज़ें की पेमेंट नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आईएमएफ लोन जो हम ले रहे हैं, आईएमएफ ये जो हमने किस्तें वापस देनी है, अगर हम वो किस्तें वापस ना कर सकें, उसके ऊपर सूद भी वापस ना कर सकें, और प्लस जो इंस्टॉलमेंट देनी है मिनिमम, हम वो भी वापस ना कर सकें, तो लेट अस सपोज़ आईएमएफ हमें डिक्लेयर करता है कि जी ये बैंक डिफ़ॉल्ट कर गया। इसके साथ-साथ बाकी जो दूसरे मुल्कों से हमने पैसा लिया होता है, ये पैसा लिया होता है, या जो हमारी इंपोर्ट्स होती हैं, जब तक हमारे पास इंपोर्ट्स आती हैं, हम इंपोर्ट्स वापस अगर ना कर सकें, हमारे पास जो इंपोर्ट्स के बिल आते हैं, हम इंपोर्ट्स की वैल्यू ना अदा कर सकें, और एक सर्टेन टाइम तक हम पेमेंट ना कर सकें, उसके बाद जिस मुल्क से कोई चीज़ हम ले रहे हैं हमें डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देता है कि यार इसने हमारी पेमेंट नहीं की है, तो लिहाजा इसके साथ कोई और काम ना करें। अब होता ये है कि जब आप डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तो एक पूरी दुनिया में आप डिक्लेयर होकर डिफ़ॉल्ट कर गए आप। जब आप डिफ़ॉल्ट कर गए हैं तो उसके बाद होता ये है कि बाकी तमाम तर लोग भी आपको लोन पेमेंट नहीं देते हैं। ना लोन पेमेंट देते हैं, ना ही आपको कोई चीज़ देते हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि आप डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, आप पिछले किसी की पेमेंट नहीं अदा कर सके, तो आप उनकी पेमेंट क्या अदा करेंगे? जिसकी वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है आपकी इंपोर्ट्स पे। आपकी इंपोर्ट्स जो है वो रुक जाती हैं, क्योंकि आप मजबूर हो जाते हैं कुछ भी चीज़ बाहर से मंगवाने पे, अनफॉर्चुनेटली।
हमारे मुल्क का जो इकनॉमिक मॉडल है वो कितने सालों से, कितने इकोनॉमिस्ट जो हैं वो पिट पिट थक गए हैं कि जी आपका इंडस्ट्रियल बेस्ड मॉडल होना चाहिए, कि आपकी प्रोडक्शन अपनी हो। हमारा ऐसा मॉडल है और मैं बहुत परेशान हूँ इस पर्टिकुलर मॉडल को स्टडी करने में, और बड़ा मुझे दुख भी होता है कि हमने मॉडल ही ऐसा अपनाया हुआ है। अब जो भी इसका ज़िम्मेदार है, अब डेफिनेटली अब कौन ज़िम्मेदार है और कौन नहीं, मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूँ, सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। तो हमारा मॉडल ये रखा गया जी, बाहर से पैसा लो, चीज़ें भी बाहर से लो, जो बाहर से पैसा आया उसी पैसे से बाहर की पैसे की जो चीज़ें उनके पैसे क्लियर करो, और ये करते रहो, इसको ग्रोथ शो करते रहो। अनफॉर्चुनेटली मुशर्रफ साहब के दौर में ये सारी इम्प्लीमेंटेशन हुई है। अनफॉर्चुनेटली पैसा भी बाहर से, मॉडल जो ऑप्ट किया गया, पैसा भी बाहर से आ रहा है। आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसा भी बाहर से आप ले रहे हैं, चीज़ें भी बाहर से ले रहे हैं। जो पैसा आप बाहर से लोन की सूरत में ले रहे हैं, वही आप उसकी पेमेंट्स कर रहे हैं। आपने इंडस्ट्रियल बेस्ड मॉडल पे फोकस ही नहीं किया कि आप खुद कोई चीज़ प्रोड्यूस करें और बाहर भेजें। अभी अगर आपको अपनी इकोनॉमी में डॉलर चाहिए ना, तो आपको कुछ बनाना है भाई, आपने कुछ बना के बाहर भेजना है। चाहे आप ह्यूमन रिसोर्स बाहर भेजें, चाहे आप अपनी आईटी की स्किल्स को बाहर भेजें, चाहे आप प्रोडक्शन करके बाहर भेजें, चाहे आप ये माइक बना के बाहर भेजें, चाहे टिशू का डब्बा बना के बाहर भेजें, चाहे गाड़ियाँ कुछ तो बनाएं और बाहर भेजें, ताकि आपको डॉलर आपकी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो। अब जब आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा है और आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट आपका डेफिसिट में जाता है। करंट अकाउंट जब डेफिसिट में जाता है तो आप इतने ज़्यादा लो चले गए हैं कि अब आपके पास डॉलर बचे ही नहीं है कुछ मंगाने के लिए। आपकी सारी की सारी जो नीड है वो फुलफिल हो रही है डॉलर चीज़ों पे, इंपोर्ट्स पे। आप जब आपके पास इंपोर्ट्स मंगवाने के अंदर डॉलर ही नहीं बचे, आपके पास रिजर्व ही नहीं बचे, तो आप कैसे डॉलर में पेमेंट करेंगे? आपको पेमेंट तो डॉलर में करनी है, रुपया तो आप छाप नहीं सकते कि आज स्टेट बैंक में गए और आपने कहा जी छापो रुपये। रुपये में तो आपने पेमेंट करनी नहीं है, डॉलर में पेमेंट करनी है, डॉलर आपके पास है नहीं है। तो जब डॉलर आपके पास है नहीं तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब इंपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए, चलो वो तो बहुत अच्छा होगा बैन हो जाए, आए ही ना, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारा पूरा मुल्क डिपेंडेंट है। सबसे बढ़कर पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, सारा का सारा 80% तो हम क्रूड ऑयल सारा इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर हमारी सारी की सारी जो हैवी मशीनरीज चल रही हैं, उसके ऊपर हमारी एनर्जी। हम वो मुल्क हैं जो कि फॉसिल फ्यूल से अपनी एनर्जी बनाते हैं, मतलब अपनी इलेक्ट्रिसिटी। दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी? हमारी तो इंडस्ट्रियल बेस्ड मॉडल है ही नहीं ना। यहाँ पर तो पढ़े लिखे लोगों को कभी तरजीह दी नहीं गई, इंजीनियरिंग इकोनॉमी बनाई गई नहीं है। हमेशा बस कुछ लोगों को सराहा गया है, उनको माना गया, बस वही ठीक थे, करता धरता वही मुल्क है। बाकी सारे तो पागल थे इस मुल्क में। जब बाकी सारे पागल इस मुल्क में रखे हुए थे, तो आज उन पागलों की ज़रूरत तो पड़ रही है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेस्ड मॉडल तो हमारे पास है नहीं ना। हम कुछ चीज़ भेजने की सूरत शक्ल में है इस वक्त कि हम कुछ चीज़ बाहर भेजें और हम वहाँ से अपना पैसा कमाएं, डॉलर्स कमाएं, और अपने कम से कम बैलेंस ऑफ पेमेंट को तो हम नील कर दें ना, मतलब बैलेंस पे ले आएँ, इक्विलिब्रियम पे ले आएँ। हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड मॉडल था, आपके सामने कितना पिट गया। हमें गंदम इंपोर्ट करवानी पड़ जाती है, करप्शन की नज़र हो जाती है। एग्रीकल्चर जो हमारी बैकबोन थी, हमने उसको बेड़ा गर्क कर दिया हमने उसका। प्लस इसके अलावा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी कि हम इंडस्ट्रियल बेस्ड मॉडल बनाएं, हम इंडस्ट्री को प्रमोट करें और अपनी चीज़ें बाहर बेचें और वापस आए, पैसे आए हमारे पास, ताकि हम अपने मुल्क को सस्टेन करें। उसके बाद आईटी इकोनॉमी, अभी जो फाइवर, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, इससे इतना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, ये यहाँ से भी बहुत सारे पैसे अर्न किए जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस सैचुरेशन पर नहीं आ सके, क्योंकि हमारी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। हमारे मुल्क में 12वीं क्लास तक तो एफएससी, मैथ और फिजिक्स पढ़ाई जाती है, अंग्रेज़ी, उर्दू पढ़ाई जाती है। अगर किसी ने कंप्यूटर साइंसेज नहीं ली, कि उसको शौक नहीं है, उसने बायो रखी हुई है, तो 12 साल अपने स्कूल और कॉलेज के उसको पता ही नहीं होता कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, यूट्यूब क्या है, फेसबुक के एल्गोरिथम्स क्या है, ई कॉमर्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, जिसमें इतना बड़ा स्कोप पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान है और हम ही जिम्मेदार हैं। हमारी ही वजह से हम आज इस हाल पे हैं। अगर तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से हमारी सड़क पर चलने वाली गाड़ियाँ रुक जाएंगी, मुतासिर होगी हमारी ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई चेन, आपकी एम्बुलेंसेस, और पूरा का पूरा निज़ाम ख़त्म हो सकता है अगर आपके पास एकदम से शॉर्टेज बन जाए पेट्रोल की। नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ साथ बड़ा इम्पैक्ट ये आएगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आएगी। और नंबर 3, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि स्टारवेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में बर वक्त सप्लाई जो फूड है वो हो ही नहीं सकेगा ना। जब हो ही नहीं सकेगा तो आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे? ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं बड़े काम की। इस हालत में लाने वाले कौन है? मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बोला था कि अशराफिया में इस हालत में लाने वाली है। और अगर अशराफिया ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया, सबसे ज़्यादा हिट वो होंगे, और डेफिनेटली शायद लोगों के हाथ उनके गिरबान तक पहुँच जाए, इसलिए वो डिफ़ॉल्ट होने ही नहीं देंगे। कैसे डिफ़ॉल्ट होने नहीं देंगे? किसी न किसी से मज़ीद कर्जा पकड़ के, या एक और IMF प्लान बहुत सख्त शराइत पर लेके, इस पर्टिकुलर जो आपके सर पर मंडला रही है ना एक टेंशन, जो तलवार लटक रही है, उससे अपनी जान छुड़ा लेंगे।
क्योंकि अशराफिया को पता है कि अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट होने दिया तो लोगों के हाथ उनके गिरेबान तक पहुँचेंगे। अभी आम आदमी इसलिए चुप बैठा हुआ है, आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पूरे दिन के लाले पड़े होते हैं। उसे पूरा दिन मेहनत करनी है 18-20 घंटे और घर में बच्चों को रोटी ला के देनी है। अगर वो इनकलाब के लिए बाहर निकल आता है ना तो उसके बच्चे भूखे सोते हैं और आजकल कोई भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्टारवेशन बढ़ती है और कुछ है ही नहीं, जब आम आदमी 18-20 घंटे बाहर काम के लिए जाएगा, काम मिलेगा ही नहीं, और काम मिल भी गया तो चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो उसका हाथ अशराफिया के गिरेबान तक पहुँचेगा। और अशराफिया इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, इसलिए वो उनके हाथ अपने गिरेबान तक पहुँचने नहीं देंगे। होगा कुछ यूँ आपके साथ मेरे अजीज़ हमवतनों कि मज़ीद एक और कर्ज़ा लिया जाएगा, पुराने कर्ज़े उतारने के लिए नए कर्ज़े लिए जाएंगे, मज़ीद कर्ज़े लिए जाएंगे, मे बी IMF डील ली जाए, बहुत सख्त शराइत पर ली जाए, और उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि करंटली जो तलवार सर पर लटक रही है उससे तो जान छूट जाएगी, लेकिन आने वाले रवा माली साल में इतनी ज़्यादा ह्यूज टैक्सेशन लगा दी जाएगी ना कि लग पता जाएगा। ऑलरेडी बिजली के बिल आप लोग देख लें, ऑलरेडी पेट्रोल की कॉस्ट आप लोग देख लें, इन दोनों की कॉस्ट से हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है। जब IMF मज़ीद आपको पैसे आके देगा तो वो कहेगा भाई मुझे वापस भी करने हैं। अशराफिया ने अपनी जेब से तो देने नहीं, उसने आपकी जेब से निकालने हैं, और अगले आने वाले साल में वो ऐसा मॉडल लेकर आएगा, IMF भी, या जो भी हमें इसको बेल आउट करता है हमें, या अशराफिया खुद एक ऐसा मॉडल लेकर आएगी जिसमें होगा कुछ यूँ कि रगड़ा निकाल दिया जाएगा अवाम का इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन। इतनी ज़्यादा ह्यूज इन्फ्लेशन कर दी जाएगी, क्योंकि सारा पैसा जो भी बेल आउट में जाएगा कहीं ना कहीं तो निकालना है ना, आवाम की जेब से निकालना है। तो आप लोग तैयार हो जाएंगे, अगर आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट ना किया ना तो आप लोग तैयार हो जाएंगे, अगले साल आपके जो बिजली के बिल 20-20 हज़ार आए ना इस साल, अब 40-40 हज़ार पे आएंगे। और फिर वही मुफलिसी, अब 18 घंटे काम करके अगर 2 वक्त की रोटी लाते हो ना तो अब 24 घंटे काम करके 2 वक्त की रोटी ला सकोगे, क्योंकि बाकी सारा पैसा तो टैक्स देने में निकल जाएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।